नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी व्यूअर्स का जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रेम भरी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अंबाला में हम अंबाला की आज बात कर रहे हैं। आपके हरियाणा का एक महत्वपूर्ण शहर है अंबाला। अंबाला में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। गहमा गहमी पूरे जोरों पे चल रही है, लेकिन अभी तक सरकारी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस मुद्दे पे और कई और मुद्दे हैं, जैसे हमारे गौवंश का मुद्दा, हम बात करें स्ट्रीट डॉग का मुद्दा, जानवरों का मुद्दा, ये सारे मुद्दे आज हम शहर के अंबाला के खास मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे। आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ हमारे नौजवान साथी राघव विज जी, जो आरटी एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और कई पार्टियों से भी इनका अपने अपने हिसाब से संबंध रहा है और है भी है। और इलेक्शन के मुद्दों पर और अंबाला के जो मेन समस्याएं हैं उन मुद्दों पर हम राघव जी आपसे आज बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है। और हमारे साथ मेरे छोटे भाई दूसरे जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं हनी रैना, जो अंबाला में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका अपना एक मुकाम उन्होंने बनाया है। वो भी अगर हम कहें गुहार संस्था इनकी बनी हुई है और जिसके अंदर ये आम पब्लिक की समस्याएं और खास तौर पर इन्होंने जो हमें जानकारी दी गौवंश की समस्याएं या जानवरों की कोई समस्या हो, जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार हो गया जानवर, इस तरह की समस्याओं का ये एकदम हल करते हैं। और श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के ये एक्टिव मेंबर हैं, जिसके मोनू चावला प्रेसिडेंट हैं। गौ रक्षा दल जो बना हुआ है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हुए एक ऐसा मुद्दा 2 दिन से अंबाला में सुर्खियों बटोर रहा है और कई चैनलों पर भी दिखाया गया, सोशल मीडिया पर तो काफी एक्टिव है ये मुद्दा। वो है कि कुछ दिन पहले अंबाला में जैसे ही नगर निगम के चुनाव हुए, चौधरी निर्मल सिंह, जो एक नाम है हरियाणा की राजनीति में, जिन्होंने पीछे ऐलान किया था कि वो नॉर्थ हरियाणा की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में नॉर्थ उत्तरी हरियाणा के वो कैंडिडेट भी खड़े करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, हर एक तरह से बात करेंगे। उन्होंने अंबाला में ये जो नगर निगम के जो चुनाव हैं उन लड़ने की भी घोषणा की। उन्होंने अपने प्रत्याशी भी खड़े करने की बात की। और 1-2 दिन पहले ऐसा वाकया हुआ कि उन पे ये आरोप लगा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, वो भी किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने करवाई, यानी कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने उनके खिलाफ यूपी में, हरियाणा में नहीं, यूपी के अंदर सहारनपुर के एक गांव में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि इन्होंने गोली चलाकर हमारी गौओं के ऊपर गोली चलाई, जिसमें हमारी 1-2 गायें घायल भी हो गई, 1-2 गाय की मृत्यु हो गई। ये एक बड़ा सनसनीखेज सी न्यूज थी, लेकिन अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, इसमें कई तरह की अलग अलग तरह की आवाजें उठ के आ रही हैं जी। हर एक तरह के, क्योंकि आजकल हर एक जो है वो चुनाव पंडित है, हर एक वोटर चुनाव पंडित है अपने हिसाब से, वो कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ। लेकिन कल एक अंबाला में ऐसा वाकया भी हुआ कि अंबाला के कुछ हिंदू संगठनों ने, मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने एक बहुत अपने हिसाब से जुलूस निकाला, जिसके अंदर चौधरी निर्मल सिंह के खिलाफ नारे भी लगे और हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद, इनको फांसी दो, इनको सूली पे चढ़ा दो, उनका पुतला भी फूका गया। देखिए, अभी उन पे आरोप लगा है, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी वो अक्यूज्ड हैं, काल्प्रिट नहीं हुए, ऐसा हमारा मानना है। अगर उन्होंने ऐसा काल्प्रिट सिद्ध होते हैं तो उनको चौराहे पर खड़ा होकर फांसी दे देनी चाहिए, ऐसी हमारी भी मांग है कि जो सरकार ने। लेकिन पहले तो जुलूस शांतिपूर्वक चलता रहा, उसमें यही नारे लगते रहे कि गौ माता के हत्यारों को फांसी दो। ठीक है, होना भी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में जहां भी गौ माता पर अत्याचार होता है आवाज उठानी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन चलते 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 ये राजनीतिक रंग ले गया। तो इसमें रैना जी, सबसे पहले आप क्या बात करेंगे, क्योंकि आप गौवंश प्रेमी हो, हमने भी आपको 1-2 बार फोन किया कि यहाँ नाले में जब गौ गिरी हुई थी हमारी गौ माता,
हमने प्रशासन को भी फोन किया था, मैंने खुद किया था, ये कोई 2 महीने पुरानी बात है। हमने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, लेकिन वो बाद में पहुंचे थे। ये जो अब कहते हैं हम गौ माता के रक्षक हैं, उनमें से कोई भी वहां नहीं आया। आप लोगों की टीम वहां पहुंची और आपने ये किया। इसके बारे, ये जो सारा कल का एपिसोड है, इसके बारे आप क्या कहेंगे? पहले तो वालिया जी, मैं दीप एक्सप्रेस का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर मेरे को यहाँ बुलाया। और उसके बाद बात आई कि जो आपने हमसे अभी जो क्वेश्चन किया आपने कि गौ माता के मुद्दे पर कल जो एक प्रदर्शन हुआ जी, वो पहले तो नॉर्मल प्रदर्शन था, अच्छा था। उसके बाद फिर वो राजनीतिक रंग ले गया, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। हाँ। और हमारी ऋषियों मुनियों की जो हमारी धरती है, भारत जो हमारी धरती है, वहां पर गौ को जो है माता का जो है दर्जा दिया जाता है जी। और साथ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है जी हमारी गौ माता के अंदर माना जाता है जी। और ये भी कहा जाता है, जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे जो संत हैं वो ये भी कहते हैं, और ये तो पुरातत्व काल से जो है ये भी हमें सुनने को मिला है कि गौ चाहे किसी गली में खड़ी हो, चाहे किसी ग्राउंड में खड़ी हो, उसके 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्वच्छ हो जाता है। वहां पे आपको किसी को छिड़काव करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की जो हमारे को सौगात दी गई है गौ के रूप में जी, तो आप इसके ऊपर ये जो कल जो प्रदर्शन हुआ, वो मैं थोड़ा सा शुरू वाला जो था वो ठीक था, लेकिन बाद में राजनीतिक जो रंग ला वो मुझे भी जो है वो कहीं भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी एक जो है पशु प्रेमी हूँ और सोशल वर्कर हूँ। तो उसमें ये बात सामने निकल के मेरी मेनली ये आई है कि आप केवल अभी जो एक हमारे मैं तो बड़े बुजुर्ग ही कहूंगा, जो एक सम्मानित हैं अम्बाला के और पूरे हरियाणा के भी हैं, चर्चित व्यक्ति निर्मल सिंह जी, तो उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, और आरोप लगाने के बाद अभी खाली आरोप भी हुआ, और आरोप लगाने के बाद जो है जो हमारे संगठन हैं उन्होंने कल जो नारेबाजी करी, ठीक है, अगर कोर्ट के अंदर ये मामला जाने के बाद उनको या कोई सजा होती या कुछ होती, तो हम भी कहते कि आप इनका जो है आप नारेबाजी करिए, आप पुतले जलाइए, जो मर्जी कीजिए, क्योंकि ये जो है खिलाफ है हमारी भारतीय संस्कृति के भी और हमारी जो धर्म के खिलाफ भी है। लेकिन केवल अभी आरोप देने के बाद, खाली आरोप अभी तो सिद्ध नहीं हुआ, केवल एक आरोप है, और आरोप के ऊपर ही आपने इतना बड़ा यहाँ पे प्रोपोगंडा रच दिया, वो भी केवल राजनीतिक रंग देकर। तो मैं कहीं ना कहीं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात वालिया जी, जब हम नाले के अंदर उतरते हैं जी, ऐसे ही कपड़े डाल के हमें जब फोन आता है तो हम कहीं भी बैठे होते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं, और नाले में जब उतरते हैं, और मैंने तो खुद देखा है, इसलिए आपको मैंने इनवाइट किया कि आप आकर अपनी बात रखिए। शुक्रिया। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम नाला में उतरते हैं तब ये सारे संगठन कहाँ चले जाते हैं? बिल्कुल। और जब कोई गाय को कोई ट्रक मार के चला जाता है, किसी का कुल्ला टूट जाता है, फिर हमें ऊपर से फोन करवाने पड़ते हैं नीचे पे, हाँ इनका कुछ कीजिए, चाहे नगर निगम हो चाहे कुछ हो, सुनवाई होती है लेकिन बहुत देर बाद होती है, जब तक तो गाड़ी छूट जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की अपना रैना जी, कि आपने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूं। और एक चीज मैं और बताऊं, ये तो हमने बना रखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शायद मेरे से बड़ा हिंदुस्तानी या मेरे से बड़ा हिंदू कोई ना हो। हमारे तो अपने घर में जब तक हमारे दादाजी थे, कपला गऊ, काली गऊ हमारे घर में रहती थी। मैं नन्ना छोटा सा था तो उसी का दूध पीना, जैसे आजकल टीवी पे या हम देखते हैं ना, ऐसे मैंने भी कर रखा है गऊ माता के साथ, उनके थन पकड़ने, उसके बाद जैसे कच्चा दूध पी लेना। हमारी अगर सिखों की भी हम बात करें, सिखों में भी गौ की बहुत मानता है और देवताओं का आवास है। अगर निर्मल सिंह इसमें दोषी पाया जाता है, इसमें किसी तरह को उसको सजा होती है, शायद सबसे पहले जैसे हनी रैना जी ने कहा, उनका विरोध हम लोग करेंगे, हम आप आगे आकर करेंगे। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ एक, आप ध्यान से सुनिए, उनके फार्म के साथ नदी है, जैसा कि जो कल ये प्रोटेस्ट चल रहा था उन्हीं के अंदर ये सारा मेरे को पता है। ये मैं अगर आप कहते हो तो मैं भी आपको इसका पूरे अच्छे तरीके से व्याख्यान कर सकता हूं। हाँ, थोड़ा सा पहले आप बता। हाँ, क्योंकि मेरे को जो मुझे बताया, बहुत ही जो मतलब क्लोजेस्ट जो लोग हैं इस मामले में, मुझे ये पता लगा है कि जो इनका फार्म है चौधरी साहब के फार्म से कम 40 से 60 किलोमीटर की दूरी है उस एरिया की, और उसके लिए पहले पूरा घूम के नदी पार करके जाना पड़ता है जी। और जो मैंने कल जो हमारे प्रदर्शन कर रहे थे साथी, उनकी वीडियो में एक बात सुनी कि पहले जो है भाई, उन्होंने कहा कि सवेरे आए हैं कि चौधरी साहब के साथ एक इंसान था और उन्होंने गोलियां चला दी गऊ के ऊपर। उसके बाद वो कहते हैं थोड़ी देर के बाद, यही उसमें मेंशन किया हुआ है
कि जब वो गए तो वो 5 लोग थे। तो यहीं से पता लगता है कि ये इस बात में कितनी सच्चाई होगी वाली है जी और कितनी नहीं होगी। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हाँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि उधर से उनकी बेटी ने, चित्रा सरवरा का भी एक बयान आया है, उसने भी कहा कि ये बिल्कुल झूठा केस है। चलो वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम इसे ना सच्चा कहेंगे ना इसे झूठा कहेंगे, वो कोर्ट डिक्लेयर, क्योंकि ये पुलिस का मैटर है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अगर कोर्ट का, देखिए एफआईआर अगर दर्ज हो गई, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने देखना है, अगर उसको सजा होगी हम सभी उनके खिलाफ हैं। अगर इस तरह पहले शुरू में, क्योंकि कोर्ट में कई साल लग जाते हैं, इस तरह किसी की छवि धूमिल करना और एकदम आरोपी कर देना, उसका पिट स्यापा कर देना, ये थोड़ा सा हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ बातें हैं। रघु जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो विशेष मुद्दा, जो समाज में एक गलत मैसेज भी फैला, इसको हम ये कह सकते हैं, इसका नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी, तो ऐसे में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आपने इस मुद्दे पे, इस चर्चा का विषय जो आपने बनाया जी। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आरोप लगना और आरोप साबित होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं एक अपना समाज का एक नागरिक होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल मैंने देखा आपके चैनल में लाइव चल रहा था, उसी के माध्यम से, हाँ बिल्कुल चलाया, हमने भी लाइव चलाया, कि जब तक किसी इंसान पर आरोप साबित ही नहीं हुआ, साबित आरोप है या नहीं है वो माननीय अदालत ने करना है जी। किसी के कहने से ना होगा, मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन जो एक आम इंसानियत वाली बात है मैं उसके बारे में जा रहा हूँ। दूसरी बात रही ये गाय की बात जो कर रहे हैं, ठीक है, गौ माता हमारी सर्वप्रिय है, हर समाज उसकी धर्म इज्जत करता है, ऐसा नहीं है, हमें धार्मिक भावना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब गौ माता भूखी प्यासी कचरा खाने को मजबूर होती है, तब संस्था कहाँ होती है? बहुत बड़ी बात की आपने, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नाले में गिर रही होती है, मेरे साथी ने बताया, मैं भी इनका लाइव देखता हूँ, ये जिस मर्जी हालत में हो सीधा नाले में उतर जाते हैं, तब संस्था कहाँ होती है? गाय कचरा खाने को मजबूर होती है, तब कहाँ होती है? गाय को कोई तड़प रही होती है, कुछ होता है, गौशाला में कोई छोड़ने जाए, गौशाला वालों के नखरे इतने होते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। और ये जो भाजपा सरकार है, मैं नाम लेना जरूरी है क्योंकि ये उसी से संबंधित है, भाजपा सरकार जो हमारे विक्सा एकदम लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम हमारे पास, मैं आपसे भी कहूंगा अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अपना कमेंट्स हमें भेजें। नितिन जी लिख रहे हैं, निर्मल सिंह जी सवै बचपन से एनिमल लवर रहे हैं, ये आरोप बिल्कुल गलत उन पर लगाए गए हैं। रीना सिंगला लिख रही हैं, उनकी बेटी चित्रा ने खुद कहा है कि उनका पिता बहुत समय से वहां गए ही नहीं जी। अगर वहां गए ही नहीं तो कैसे हो गया ये सारा? ये तो गौ माता के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रही है ना सरकार, इस सरकार में मैंने देखा, मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा आपसे। चलिए, इसमें सरकार सीधी इन्वॉल्व नहीं है, हम सरकार नहीं, चलो, लेकिन जो संस्था है, जो भी संस्था है कि इस तरह किसी के खिलाफ नारेबाजी करना, वो सबसे बड़ी तो निंदनीय है। दूसरा जी कि वही मैंने अभी आपकी बात की, गाय की जो दुर्दशा है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए सर कि जितने हादसे बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन आवारा पशुओं की वजह से, कई जाने भी गई, कई मौतें हुई। उसके बाद मान लो किसी गौ माता को चोट लग जाती है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सामाजिक संगठन भी झंडा तो जरूर बुलंद करते हैं कि गौ माता जिंदाबाद, गौ माता जिंदाबाद। जब काम की समय आता है, जब गौ माता तकलीफ में होती है, तब मैं पूछना चाहूंगा कि वो संगठन कहाँ होते हैं? ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि वाकई में ये संगठन जो कल हमने देखे, नवे चेहरे देखे। एक चीज और जो हनी जी, जैसा आपने बताया कि हमने पूरा लाइव दिखाया शुरू से आखिर तक, एक एक चीज है हमारे पास जो भी उसमें हुआ। शुरू में मैं बिल्कुल एक सत्य की बात कर रहा हूं कि डिसिप्लिन बना हुआ था कि 2-2 लाइन बनाकर चलें, 3 लाइन बनाएं, और नारा जो थे बहुत बिल्कुल ठीक, जिसको हम कह देते हैं प्रोटेस्ट था गौ माता के खिलाफ। अगर गौ माता को देखिए कुछ ना कुछ तो वहां हुआ है, अगर गोली चली है, निर्मल ने नहीं चलाई, ABC किसी ने चलाई होगी, किसी तरह भी चली हो, लेकिन गौ माता का वहां नुकसान हुआ है, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये हमारा एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गौ की रक्षा करें। दूसरी बात, जब वहां चलते चलते कुछ ऐसे राजनीतिक रंग एकदम बदल गया वहां पे कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, और वहां तो एक लेडीज अपने छोटे से बच्चे के साथ, वो हमने दिखाई है, लोगों ने देखा होगा, पता नहीं उनको क्या जोश आया, क्या आया
कि निर्मल सिंह को जूते मारेंगे इस कुत्ते को, मतलब इस तरह की भाषा मैं बोल ही नहीं सकता, गलत तरीके की वर्ड, इस तरह के वर्ड्स जो यूज किए गए। सरकार की इस पे निगाह होगी कि इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बनाना सरकार की जिम्मेवारी है कि कल को दूसरा पक्ष भी निकाल सकता है कि भाई ये आपने क्या किया इस तरह। इस और दूसरी चीज जो राघव जी आपने बहुत बड़ी बात की कि अगर अब भी इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे जो रिपोर्टर हैं उनका अभी मेरे पास फोन आया, अंबाला का मॉडल टाउन एरिया, अंबाला क्लब सबसे मशहूर वहां का अंबाला का एक बहुत बड़ा क्लब है जी, उसके किनारे पे मेन रोड पे अब भी 15-20 गौएं बैठी हुई हैं और गंद वहां पे जो शहर का सब उस एरिया का गंद जो गिरता है उसमें वो लिप्त हैं। इसी तरह एक रिपोर्टर हमारा अभी रिपोर्ट भेज रहा है रामबाग मंदिर, जो सबसे बड़ा कृष्णपुरी महाराज का मंदिर है, जो जहां अंबिका देवी का मंदिर है, उसके बिल्कुल अंबिका देवी के पीछे, मंदिर के पीछे और रामबाग के सामने वहां भी 15-20 गौवंशी वहां खड़े हुए हैं जिनको चारा कोई नहीं डालता, कोई आ गया थोड़ा सा डाल दिया जी, और जिस वजह से सड़कों पे एक्सीडेंट भी हो रही है। तो 2 वाक्य हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसके बारे आपका क्या कहना है? सर इसके बारे तो शुरू से ही आवाजें उठती आई हैं, हमारे कई जो साथी हैं, टीम मेंबर्स भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वो भी देख रहे हैं कि भी हमारे जो अंबाला के अंदर जो गौओं की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब आपने तो केवल 2 ऐसे एरिया गिनवाए, मैं अपने 15 और 20 वार्ड की बात करूंगा, और मैंने वो वीडियो भी डाली थी, शायद आपने भी देखी होगी वो वीडियो, कि रात के समय मैं स्पेशल निकलता था और मैं देखता था कि हमारा जो माता रानी चौक है, हाँ, वार्ड नंबर 15 के अंदर जंडली में हाँ, वो जो है शाम के समय वो एक गौशाला बनी होती है, या फिर आप कोले गांव के जो मेन मोड़ आ जाइए, अब वहां आप आजकल तो शायद नहीं होगा क्योंकि हमने जब बीच में वीडियो डाली तो थोड़ा कम हो गया, वहां पे भी ये हाल है। तो वार्ड नंबर 15-20 से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एरिया में रोज वहां इसको देखता हूँ, पूरे अंबाले का यही हाल है। और लाखों करोड़ों रुपए का जो फंड है इनके पास आता है, गौशालाओं के पास भी आता है। और जब आपने भी थोड़े दिन पहले आपने मेरा लाइव देखा होगा, जब मैं जगाधरी गेट के पास जो गली एक आती है, वहां एक गौवंश 5 दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था वालिया जी, मुझे देख के रोना आया। वो इसलिए रोना आया, उसकी जो बेचारी बछड़ी थी वो उसके मुंह पे बार बार उसको चाट रही है कि भाई मेरी माँ को बचा लो। उसको आप लेके, जहां तक मेरा मैं वही बता रहा हूँ, पूरा वाक्य बताया, वही बता रहा हूँ। मैं वहां पहुंचा, वहां के लोगों ने बताया कि हमने श्री कृष्ण गौ रक्षा जो समिति है, जिनके प्रधान मैंने बताया मोनू चावला जी हैं, उनकी टीम आई और उनकी डॉक्टरों की टीम ने उसकी भले इलाज किया। और उसके बाद हमने फैसला ये किया कि इसको हम अब गौशाला में लेकर जाएंगे। तो हमने अपनी टीम के साथियों को गौशाला भेजा जो नियरेस्ट पड़ती है गौशाला। तो वहां पर जाने के बाद एक नवी एक चीज जो सुनने को मिली कि यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी गौएं हैं, हम जो है बीमार गौ नहीं रहते। तो बड़ी हैरानी हुई कि ये गौशाला आपने किस लिए सिर्फ दुधारू पशु देने के लिए, जिन्होंने कल ये धरना प्रदर्शन किया उनको मालूम भी है कि गौशाला सबसे बड़ी गौशाला, मैं 1 मिनट आपका लूंगा, बाद में बीच में रोक रहा हूं आपको। सबसे बड़ी गौशाला अंबाला शहर में सबसे पुरानी गौशाला सपाटू रोड पे है, जिसके प्रधान भी भाजपा, मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं, उनके एक बहुत वरिष्ठ नेता उनके प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम दूसरी गौशाला की बात करें जो घास मंडी के अंदर बहुत बड़ी गौशाला है, जो आप लोगों समाज सेवियों के उससे बनी हुई है, किसी पर्सनल नहीं किसी ने बनाई, उसमें भी लाखों रुपए की ग्रांट आती है, जैसे स्पाटू रोड में आती है। वहां के प्रेसिडेंट जो हैं, वहां के जो सदस्य हैं, वो भी एक खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस वहां भी राजनीति है। जैसे आपने कहा कि वहां गौ, हम दोनों वहां पर ये गए गौ को लेकर, जिसकी हालत खराब थी, वहां से ये जवाब मिलता है भाई यहाँ तो दूध देने वाली गौएं हैं, शरेआम वहां दूध बिक रहा है, डेयरी बनी हुई है गौशालाएं, लेकिन जो बीमार गौशालाएं हैं अंबाला में उनका कोई देखने वाला नहीं। क्या ये जो कल ये एपिसोड हुआ, क्या वो दोबारा इकट्ठे होंगे? हम सभी उनके साथ चलेंगे कि गौशाला के खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज उठाते, बीमार गौओं की हम आवाज क्यों नहीं उठाते, जो सड़क पर एक्सीडेंट होकर गौवंशी पड़े हुए हैं, जिनकी सुध सिर्फ ये रहना या दूसरे अंबाला के समाज से भी तो ले रहे हैं। आपके राजनीतिक दल कहाँ हैं? आपके जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग वहां पर प्रधान बने हुए हैं, वो क्यों नहीं ये बात करते? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से भी, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से भी, मैं पूछना चाहता हूं सभी राजनीतिक दलों से कि राजनीति तो आप 1 मिनट में कर लेते हो, लेकिन
मेन जो काम है गौ माता तो हम करते हैं, लेकिन गौ तेरी माता है, हमारी माता नहीं। ये हो रहा है अम्बाले में। और रैना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही पूरी अपनी बात मैं आगे बताता हूं आपको कि ये जो वाकया हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया, हमारे साथियों को कहा कि भाई हम यहाँ नहीं ले सकते, हमारा जो यहाँ पर हर रोज का खर्चा है वालिया जी, मैं सुन के हैरान हो गया कि 70 से 80 हजार रुपये खर्चा है हमारा रोज का। तो मैं कहा कि 70 से 80 हजार का खर्चा आप पूरा कैसे करते हो? तो हमारी ये जो गऊ है बेचारी जो 5 दिन से पड़ी, और हमारे जब पता लगा हमारी सारी टीम वहां पहुंची, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति गुहार की टीम हमारी वहां पहुंची। हालांकि उस दिन राघव जी को भी मैंने बुलाया था, वो तब अम्बाला में थे, तभी आ नहीं पाए क्योंकि रात का समय था, इन्होंने पंचकूला जाना था जी। तो हमने उसको किसी भी तरह, फिर वहां के जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उस एरिया के, तो उस एरिया के निवासियों को हमने कहा भाई इसको रोटी पानी वगैरह जरूर आप दीजिए ताकि जो है ये गौवंश जो है जीवित रहे। तो मैं ये आपको जो कल हमारे जो संगठन थे वहां, मैं दीप एक्सप्रेस के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जब आने वाले समय में जब हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी तो मैं आपके जो प्रधान हैं उनको जरूर फोन करूंगा और आप जरूर हमारे साथ आके नाली में उतरिएगा और उसकी गऊ को बचाने के लिए सामने आए, और तब आप जब प्रदर्शन करेगा तो करोगे तो मैं भी आपके साथ नारेबाजी करूंगा, हाय हाय और मुर्दाबाद। ये मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं कांग्रेसी, ना मैं जेजेपी, ना मैं किसी नैलो किसी का भी नहीं, क्योंकि हमने फिलहाल अभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन नहीं करी हुई है। और साथ में हम केवल आज गुहार के माध्यम से जो है हमारे जानवरों की और हम जो है गौवंश की, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कोई भी हो जी। अभी पिछले दिनों एक घायल तोता भी मेरे पास आया था, तो हम उसकी भी जो है वो पूरा वो करते हैं। हाँ। तो मैं ये आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं केवल यहाँ पे किसी पार्टी का बन के नहीं बैठा हुआ, तो मैं केवल समाज सेवा के लिए बैठा हूं। और मैं दोबारा आप सभी जिन्होंने कल वहां पे प्रोटेस्ट किए हैं, जब हम नालियों में घुसते हैं, जब हम इनको इलाज के लिए टीके खरीद कर लाते हैं अपने जेब के पैसों से, तब हमारे को यहाँ पे नारेबाजी, हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता। केवल राजनीति चमकाने के लिए आप ये जब यहाँ नारेबाजियां करते हैं और आप शब्द किसी के लिए यूज करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। कल को ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है। बहुत बढ़िया आपने बात की। इससे पहले कि राघव जी आप अपना बात रखें, रीना सिंगला जी हैं, लिख रही हैं, मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले कि मैं ये इनका पढ़ूं कि हमारे पास सैकड़ों हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। आप भी अगर चाहे निर्मल सिंह के या किसी के भी हक में लिखना चाहें या उसके विरोध में लिखना चाहें, मैं उनमें से मेन मैसेज जरूर पढ़ूंगा। आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। क्या कल का जो प्रोटेस्ट था वो राजनीति से प्रेरित हो गया था या वो प्रोटेस्ट जो था वो सही था? रीना सिंगला लिख रही हैं, चित्रा जी महिला सशक्तिकरण की असली मिसाल हैं। पहले भी जब निर्मल पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था तब भी चित्रा जी 9 देवियों का अवतार, इनका कहना है, भाई हम पढ़ रहा हूं मैं, रूप धारण कर अकेली मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही और उनको साफ सुच्चा साबित करके ही निकली, वो उसमें भी बरी हुए थे। और ये लिख रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हर एक जगह लगे हुए हैं, सच सबके सामने आ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ता है। मलविंदर सिंह लिख रहे हैं, सर निर्मल सिंह जी एनिमल लवर हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, ये राजनीति का षड्यंत्र कुछ लग रहा है, उनका कहना है। एक और हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं, मोदी जी के, हाँ सिंगला जी लिख रही हैं मैडम, मोदी जी के आदेशों और सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये उनका कहना है। आपके बारे लिख रही हैं हमारी एक श्रोता, गुड राघव जी, नाइस टू सी यू हियर, गॉड ब्लेस यू, हाउ आर रूही एंड बेबी। मुझे नहीं पता बेबी या रूही हो, रूही मेरी वाइफ है। हाँ प्लीज आप इनसे क्या कहना चाहेंगे, फिर हम अपनी बात आगे रखेंगे। धन्यवाद रीना जी। उसके बाद में सर आपने जो अभी बात छेड़ी जी गौशाला वाली, आपने अंबाला शहर के ऊपर तो दर्शकों का ध्यान ला दिया। मैं अगर आपकी इजाजत तो अंबाला कैंट की स्थिति बता, हाँ, प्लीज पूरे आप हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम अंबाला में हैं और यही प्रदर्शन अंबाला में भी हुआ, कैंट में भी और छावनी में भी। अंबाला कैंट की बात करें तो रामबाग रोड पे गौशाला है सर। जब आप रामबाग रोड से गौशाला की तरफ जाएंगे, गौशाला नाम का चौक भी बना है, वहां बकायदा गाय बनी हुई है जिसको हम सब पूछते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है जिसमें। उसी रोड पे सर आप कभी भी चले जाइए, अपने रिपोर्टर भेजिए, आप किसी से पता करा लीजिए, 10 से 12 गायें वहीं लाचार घूम रही हैं। आते जाते लोगों के स्कूटर के आगे आ रही हैं, उनके सब्जी के थैलों पे झपट्टा मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी चोट लग रही है और जो लोग जा रहे हैं उनको भी लग रही है। हमारे लिए ये सवाल नहीं है कि इंसान की जान की कीमत, हमारे लिए सब जो है सबकी जान की कीमत बराबर है। अब बात कीजिए आप इनके गौशालाओं की। सर मैं छोटा सा एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, मतलब उसको मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहूंगा, आसपास जो 2019 दिसंबर के जो आंकड़े हैं कि हरियाणा में जो पंजीकृत
गौशालाएं वो है 518 जी। और सरकारी आंकड़े के हिसाब से उनके पास जो नंबर ऑफ गाय की जो वो है 4 लाख, जबकि ये बिल्कुल फेक है। मैं मान सकता हूँ 518 हैं, लेकिन उन्होंने वो गाय की गिनती तो कर ली जो गौशाला में है, जो आवारा घूम रही है वो कहाँ जाएगी? वो किसी भी खाते में नहीं, वो किस खाते में है? जो रोज कूड़ा खाने पे मजबूर है, मरने पे मजबूर है, लोगों को टक्कर मार रही है, खुद भी नुकसान खा रही है। सर मैं आपको ताजा हाल बताता हूँ, कल रात का ही आज मुद्दा है और कल का ही बता रहा हूँ। मैं यहाँ से अपना पंचकूला जा रहा था जी। जैसे ही मैंने डेराबस्सी क्रॉस किया सर वहां सरेआम चलती ट्रक के आगे गाय आ गई सर। गाय का हो गया नुकसान, ट्रक का कोई नुकसान नहीं हो तो चलता बना। अब वहां मैंने लोकल फिर पीसीआर वालों को फोन किया, उसके बाद मैं उनको हवाले करके आगे चले गया। लेकिन ये आए दिन रोज का काम है सर। अगर आप ठीक है, हम राजनीति से हटके गौ माता के सम्मान में हम आज यहाँ बैठे हैं जी, और जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहूं कि सर तब कहाँ ये संस्था वाले कहाँ होते हैं? बताइए आप। बात करते हैं गौ माता की, गौ माता के नाम पर बीजेपी पार्टी है, सबको पता है। गौ माता के नाम पर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, चलो बेटी बचाओ का नहीं हम नाम लेते, गौ माता के नाम पर जो राजनीति करती है, तो क्या उनको चुनाव के बाद गौ माता भूल जाते हैं? वो गौ माता को कौन गौ माता है? और आंकड़ों के हिसाब से आपको मैं बताना चाहूंगा, भारत में दुनिया में भारत 5वें नंबर पे जो है मांस निर्यात का वो है, और पहले नंबर आ गया सर मैं दूसरी बात, और पहले नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में हम ब्राजील के साथ खड़े हैं। हाँ। तो इस बारे क्या मैं यहाँ आपकी बात दोबारा रिपीट करूं, राघव जी ने एक और दुखदी रग पे हाथ रखा है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, संसार भर की अगर हम बात करें, भारत मीट निर्यात करने में 5वें नंबर पे था, और अब बीफ की अगर हम बात करें, भारत ब्राजील के साथ पहले नंबर पर आ गया है। सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारी सरकार के, सेंट्रल सरकार के आंकड़े हैं। ये कोई तेजिंदर वालिया या राघव या आपने कोई आंकड़े नहीं बनाए। तो आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं, मटन के कारखाने हैं, मीट की मैं बात करूंगा, मैं बीफ शब्द यूज ही नहीं करना ठीक समझता, कि हमारी जीभ से ही नहीं निकलता कि हम गौवंश के बारे ऐसी बात करें। जो मीट के कारखाने हैं जिन्होंने कल धरना दिया, उनको मैं बता दूं, मोस्टली धरने हमारे हिंदू परिवारों के हैं, हिंदू परिवारों के, जिसमें ब्राह्मण परिवार भी हैं, जिसमें बनिया परिवार भी हैं, जिसमें हमारे जैसे लोगों के परिवार भी हैं। हम आप लोग ये काम कर रहे हैं, और इसके बारे आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूंगा हमारे ही लोग, क्योंकि अगर भारत नंबर 1 पे आ गया है, मेरे को तो अभी आपकी यहाँ पर इस डिबेट में ये पता लगा कि ब्राजील के साथ, और राघव जी ने ये बात बताया कि ब्राजील के साथ कि फर्स्ट नंबर पे आ गया है। तो ये बहुत बुरी बात है। भारत जैसे देश, जैसे मैंने पहले भी आपको ये बोला इस डिबेट के अंदर, क्योंकि अब मेरा थोड़ा डब्बा बंद मटन बिल्कुल मेरा मन भी भावुक हो गया ये सुन के कि हमारी ये जो देवी देवताओं की धरती है, जहाँ पे हमारी गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का अवतार माना जाता है, वहां पर अगर भारत पहले नंबर पे है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं तो कड़े शब्दों में वालिया की निंदा करता हूँ कि बाहर सरकारें, हमारी सरकारें तो गौ के नाम पर वोट लेकर सरकारें बना रही हैं, और हमारे माननीय योगी जी जो है कत्ल खाने बंद कराने की बात करते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है कत्ल खाने आज भी चल रहे हैं, गौएं कट रही हैं, यहाँ से भी जाते हैं। हमारे एक साथी थे, मैं आपको एक और शुरू करूंगा एक वाक्या। प्लीज। हमारे एक जो साथी हैं, हमारे श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई हैं, मोनू चावला जी के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके लिए भी जो है चैनल्स ने हाहाकार मचा दी थी कि भाई ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने गोली चला दी। उधर भी गोली चलती थी ना, क्योंकि गऊ अलग इसमें गोली ही चलती है। तो गोली चली और फिर उनको वहां पे 50 दिन अंदर काट के भी आने पड़े। आज वो हमारे जो है बेकसूर होके बाहर आ गए हैं, इसका मतलब सच की जीत हुई। चलिए, खैर कोर्ट मैटर है, मुझे नहीं नहीं, ये बिल्कुल कोर्ट मैटर ही है। कोर्ट में जो डिसीजन होगा, यही वाक्य मैं पूरा करना चाहता हूँ कि जब हमेशा जो है जो गौ सेवा करने के लिए, पशु सेवा करने के लिए आगे आता है, जो है उसको जो है दबाने का काम किया जाता है हमारे, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है वाली। जी। हमारे प्रमोद कुमार आजाद हैं, ये कोई हमारे नए व्यूअर्स हैं, लिख रहे हैं चुनाव के समय इस FIR का केवल षड्यंत्र रचा गया है, आम बात है और विडंबना भी है, राजनीति के लिए गौ माता का इस्तेमाल करते हैं।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित वही नहीं। बात सेम बोली। और हमारे आशीष तनवर जी लिख रहे हैं, सर उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते जो घर में गौएं रखते हैं, दूध धोने के बाद उनको फिर घर से बाहर निकाल देते हैं, और उन पे भी एक्शन होने चाहिए। ये जो कल जिन्होंने जुलूस निकाले, धरना प्रदर्शन किया, उनको भी चाहिए कि इस तरह के लोगों के खिलाफ भी प्रदर्शन करें, जो सामने इनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाएं, सामने आए, साथ चलें। हमारे लोग इनके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। और एक चीज और, हमारे श्री कृष्ण सैनी हैं, ये लिख रहे हैं, सरकारी घोषणाएं केवल कागजों तक ही सीमित रहती हैं वालिया साहब। कुछ दिन पहले आवारा सूरों को पकड़ने के ठेके का समाचार देखा था, क्या किसी ने कुछ ऐसा सूरों को पकड़ते हुए कहीं देखा? यही हाल आवारा पशुओं का है। पशुपालन विभाग और नगर परिषद एक दूसरे पर लाछन लगाते रहते हैं, क्या कभी कोई ठोस कार्रवाई करेगा इन विभागों पर? यहां मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सैनी जी, जिसको सूरों का पकड़ने का ठेका दिया था, हमारे पास कुछ लोग आकर कंप्लेंट करके गए, हमने आगे ऊपर भी वो पहुंचाई, उसमें ये था कि सबसे ज्यादा अंबाला में सूअर ही उसके हैं, उसी के सूअर हैं जिसको सूअर पकड़ने का ठेका दिया। ये है मजेदार बातें जो आम पब्लिक तक शायद। चलिए, धर्मवीर धीर लिख रहे हैं, वन थिंग इज श्योर, दिस गवर्नमेंट इज इंसेंटिव टू द रियल इशू। बहुत बड़ी बातें हैं, इनके बारे आप कुछ कहेंगे? सर जो भी बोला इन्होंने, आप अपनी बात रखिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, कल मैंने देखा कि वहां पर बड़े जोर जोर की नारे लग रहे थे, कानून बनाओ कानून बनाओ। कानून किसने बनाना है? सरकार नहीं तो बनाना है। सरकार के आगे तो आप अपनी आवाज उठाते नहीं, ठीक है जी। आप इसको राजनीतिक मोड़ देके हाय हाय होए के नारे लगा रहे हो, तो ये सरासर गलत बात है, ठीक है ना जी। उसके बाद बात आप करो गौ माता की, आप ये देखिए कि आंकड़े जो कहते हैं, फिर बात आ जाएगी कि पार्टी का नाम ले रहे हैं, लेकिन लेना बड़ा जरूरी है। आप आंकड़े निकाले, आप तो रोज सर आंकड़े ही निकालते हैं, इस पे वर्क करते हैं जी। सर जब से जिस नाम को लेके ये जो अपना सरकार आई, योगी सरकार, जब से योगी सरकार आई है और मोदी सरकार बनी है, मैं आपको सब जो दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, आजकल तो गूगल का जमाना है, गूगल पे डालिए और देखिए, सबसे ज्यादा जो है गौ के ऊपर अत्याचार हुआ है सर। और जहां ये गोली चलने की बात कर रहे हैं, मैं जिसने भी कंप्लेंट कराई है, मैं किसी के हक में या उसमें नहीं बोल रहा, मैं तो अभी किसी को कुछ नहीं कह रहा। जो आरोप लगे हैं वो जब साबित होंगे तब कहेंगे। आरोप साबित होने के बाद सबसे पहला शख्स कहना आपका मैं ही होऊंगा, जो उनका पुतला फूकूंगा सरे बाजार सरे अपनी टीम के साथ। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद ही लोग वहां मौके पे गए हो, लेकिन मैंने बड़े विशेष सूत्रियों से पता किया है सर, वहां पर भी एक बुच्चर खाना है जहां पर वो गाय को पानी पिला रहा था। अब इस बारे तो सरकार देखती नहीं, अब इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। तो सबसे एट लास्ट मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनको मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि इन छोटी बातों को छोड़ के पहले गौ माता की रक्षा करने की ओर ध्यान दिया जाए। जो आज गौ माता लाचार है, सड़कों पर घूम रही है, खड्डों में गिर रही है, इस बारे आपको सबसे पहले विचार करके सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बात की। हमारे एक साथी हैं वो लिख रहे हैं, मैं वो भी लेना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स हैं, धर्मवीर जी लिख रहे हैं, एक बात पक्की है कि हनी एंड राघव जी दे आर रियल एनिमल लवर्स। ये पॉलिटिकल पार्टियों से बाद में होंगे, रियल एनिमल लवर्स हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को बुलाया है। और आज की बहस जो मैं रख रहा हूँ एक दिल को छूती हुई बहस है, ये दिमाग से नहीं, आज की बहस दिल से हो रही है। दिल से हम बात कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है, ये हमारा जो मोदी जी का मिशन है, हम लोग कहाँ को लेकर जा रहे हैं जी। मोदी जी तो बहुत बढ़िया कार्य भी कर रहे हैं, चल भी रहा है। देखिए, जो अच्छा काम है उसे हमें कहना चाहिए अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे रीना सिंगला ने कहा, मोदी जी के सपनों को हम दूसरी ओर मोड़ दे गए कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए किसी भी तरह। और उसके हमारे कई साथी इसमें बहुत कुछ लिख रहे हैं। अनिल शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं निर्मल सिंह जी ऐसा कर ही नहीं सकते। चलिए, उनका लंबा चौड़ा उन्होंने बयान एक किस्म का दिया। मलविंदर सिंह लिख रहे हैं, धर्म जी लिख रहे हैं। रैना जी, मैं वही एक बात करता हुआ कि जो हमारी, फिर मैं अम्बाला की वही बात करूं, समाज सेवी संस्थाओं की, या जो कल जो भी बड़े बड़े बैनर लेकर हमारे साथी अम्बाला के निकले थे, उनका ये कहना है हमारा कि भाई ये जो हुआ है गलत हुआ, लेकिन उनके जो FIR जब वहां पड़ी जा रही थी
उसके अंदर ही ऐसा लग रहा था, झोल इतना था कि भाई, और जहां पे ये वाकया हुआ नदी के दूसरी एक और वो है, दूसरी ओर यूपी, वहां पे उसी एरिया में कई बुच्चड़खाने हैं। ये भी मेन चीज है कि बुच्चड़खाने हैं। और प्रमोद कुमार आजाद लिख रहे हैं, निर्मल सिंह जी पशु प्रेमी हैं, जितने पशु प्रेमी प्रधान जी ने पा रखे हैं, पशुओं को वह खुद सेवा करते हैं, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि उन्होंने ये किया, ऐसा उनके साथी लिख रहे हैं। चलिए भाई, ये तो अब एलिगेशन जो लगा है ये तो प्रूव कोर्ट ने देखना है कि वो हैं या नहीं है। तो एक चीज और कि इसमें जो राजनीतिक स्मेल आपको कितनी आ रही है? राजनीतिक स्मेल मुझे तो तकरीबन वही, हम पहले भी बात इस पर चर्चा कर चुके हैं कि स्टार्टिंग के अंदर ये जो इशू था ये केवल गौ माता से रिलेटेड था जी। उसके बाद जो है राजनीति करनी शुरू कर दी, क्योंकि सरकार भी जो है वो गौ की नाम लेकर इस उसमें आई है जी, ठीक है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आप सरकार गौ माता का नाम लेकर आए हैं तो आप गौ माता के लिए कार्य क्यों नहीं करते? हर जो है, और सबसे बड़ी बात मुझे एकदम याद आई है जो कि हर हरियाणा के हर जिले के अंदर जो पंचायती एरिया है वहां पर गौ चरान की जो है जमीन मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो है भूमाफियों द्वारा या वहीं के लोगों द्वारा जो है कब्जा किया गया होता है। तो अगर आप उस जमीन को जो गौओं के लिए छोड़ी गई है हर एक गांव के अंदर, अगर आप उस गौ को दे दें, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की या हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करूं, क्योंकि हरियाणा का मैं हूं, तो हरियाणा प्रदेश की एक भी गौ है ना जो ना तो वो भूखी मरेगी ना वो प्लास्टिक खाएगी, अगर उसकी वो जगह उसको प्रदान कर दी जाए। और बात रही दूसरी की राजनीतिक, तो बाद में एंड का जो इनका वो था वो सारा राजनीतिक था, क्योंकि जो इनके सपोर्टर्स बीच में थे वो सब जानते हैं कि जो चेहरे हैं वो किस किस पार्टी से थे और किस किस से नहीं थे। तो ये थोड़ा सा निंदनीय काम है। मैं आपको फिर आह्वान करना चाहता हूँ, बार बार आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जो है गौ माता के लिए पशु प्रेमी बनकर सामने आए, इसको राजनीति में ना गढ़े, गलत इस्तेमाल ना करें। हमारे विनू अग्रवाल द ब्रिगेड कोई है इनकी, ये लिख रहे हैं, तथ्य साफ है, सत्ता का दुरुपयोग कर हर उठाने वाली आवाज को दबाना पर क्रांति जब आती है तो बड़ी बड़ी सत्ताधारी रूपी इमारतों को भी ढा दिया जाता है। जांच हो, निष्पक्ष हो, जो दोषी हो उसे सजा मिले, पर इस पे राजनीति ना हो। बहुत बड़ी बात है। हम भी ये कह रहे हैं जो भी इसमें दोषी है, ABCD जिसका नाम है निर्मल सिंह का, अगर वो भी दोषी निकलता है सबसे पहले हम उसका पुतला फूकेंगे, हम निकलेंगे सड़कों पे निर्मल सिंह के खिलाफ। लेकिन अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में फैसला आना है, उससे पहले ही हम राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाए। वाह भाई वाह, ये क्या हो रहा है आपके अंबाला में? अंबाला सबसे शांति प्रिय शहर है, रहा है, लेकिन हमें सोचना चाहिए इसकी शांति बनी रहे। जीवन भारद्वाज जी लिख रहे हैं, वालिया जी यह प्रश्न भी उठाओ कि अंबाला की सड़कों पर जो गौ माता घूम रही हैं, क्या उसके लिए यह संस्थाएं कुछ करती हैं? क्या संस्था और सरकार से ज्यादा काम तो आम आदमी कर रहा है। यही बात जीवन भारद्वाज जी, यही बात मैं बार बार अपने आपके इस चैनल से, मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, आपकी आवाज हम उठा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ये गौ माता के भक्त जो बरसाती मेंढकों की तरह निकलते हैं जब कोई ऐसा कांड हो जाए, हर रोज ये कहां होते हैं? हर रोज या रैना जैसे या मोनू चावला जैसे या और साथी जो काम कर रहे हैं, गौ सेवक जो घास डाल देते हैं, हमने देखा है। लेकिन बड़े बड़े मठाधीश जो प्रधान बने हुए हैं गौशालाओं की, उन पे भी राजनीति होती है। वहां के इलेक्शन पे भी, जैसे आम इलेक्शनों पे पैसा खर्च होता है, ऐसे गौशालाओं के जो इलेक्शन हो रहे हैं उन पे पैसा खर्च हो रहा है। इसकी रिपोर्ट मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगा कैसे गौशाला का प्रधान कौन कैसे बनता है, और पॉलिटिकल पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हैं कि भाई वहां सरकारी पैसा आ रहा है, सरकारी पैसा करोड़ों के हिसाब से सरकारी पैसा आ रहा है, वो कहां जा रहा है? वहां मैं फिर शब्द यूज कर रहा हूं बहुत सोच समझकर कि जो हमारी गौशालाएं हैं उनको डेयरियां बना दिया गया, वहां से दूध सेल हो रहा है, दूध बिक रहा है डेयरियों में उनका, गौशालाओं का। लेकिन बीमार गौएं, लाचार गौवंशी सड़क पर घूम रहे हैं, जिन्हें रैना जी जैसे या और जो संस्थाएं हैं जैसा वो थोड़ी बहुत देखभाल कर रही हैं, नहीं तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसके बारे थोड़ा बताइए सर। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल 100% की बात करी है कि हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं।
और इसके लिए हमें कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें इसके अंदर प्रशासन का साथ जो है वो सबसे ज़रूरी चाहिए कि हमारे चाहे नगर निगम हो, चाहे और भी जो हमारी जो संस्थाएं बनी हैं, जो हमारी जो गौशालाएं चला रहे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो मेरी उनसे भी अर्ज है इकबालिया जी आज आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है इसके गौ रक्षा के लिए सामने आए, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है कि आज अगर कोई हमारा जो नंदी महाराज है, अभी थोड़े दिन पहले वार्ड नंबर 15 के अंदर नंदी महाराज को किसी ने सिर्फ इसलिए भाला मार दिया, हाँ, इसलिए सिर्फ भाला मार दिया कि वो एक किसी की गौशाला अंदर बेचारा को चारा खाने के लिए जा रहा था, और तीन दिन उसका इलाज करवाया हमने अपनी जेब से, और वो इलाज कराते समय उसकी फिर मृत्यु हो गई थी। और फिर उसको धरती में दफनाने के लिए भी उनको वो देने के लिए, समाधि देने के लिए भी फिर अलग से पैसे खर्चने पड़ते हैं। उसके अंदर भी जो है हमें नगर निगम की कोई सहायता नहीं मिलती। नगर निगम सहायता करता है मठाधीशों की। नगर निगम को आप या समाज सेवियों से क्या है? नगर निगम जो हो रहा है आपके सामने है। अगर आप आरटीआई लगाकर, आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, आप इस पे लगाइए गौशालाओं को अंबाला का कितना फंड आया, कहाँ कितना यूज हुआ, इसके लिए हम आपके साथ हैं। आप लेकर आइए, हम अपने चैनल पर बिल्कुल निष्पक्ष दिखाएंगे। किसी तरह का भी आपका वो हो, हम बात करेंगे आपकी। हमारे चौधरी गुरविंदर ढींडसा जी हैं, लिख रहे हैं चौधरी साहब जितना प्यार गौओं से करते हैं, जानवरों से करते हैं, कोई और नहीं करता। चलिए, उन्होंने कहते जी घोड़े गायें सब पाल रखी हैं। चलो, हमने बचपन में देखा था, ये तो बिजनेस भी है। तभी हम उनको अपने बड़े बुजुर्ग या अपने प्रिय मानते हैं। चलिए, घोड़ों का तो बिजनेस है, करते हैं। और अगर जैसे हमें पता लगा उनके पास 25 गौएं हैं जो हमें रिपोर्ट मिली, शायद उसका भी उनका बिजनेस हो। ठीक है, अच्छी बात है। और श्री कृष्ण सैनी लिख रहे हैं, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मेरा यह दोहा आज के माहौल पर स्टिक बैठता है। सैनी जी, आपने दिल को छूती हुई बात लिखी है। मैं जरूर ये पब्लिक तक लेकर आऊंगा, और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा इस पे जरूर कुछ ना कुछ वो बात करें। श्री कृष्ण, आपकी दुनिया में यह कैसा अन्याय। श्री कृष्ण, आपकी दुनिया में यह कैसा अन्याय, दूध निकाला, बेच दिया और खोल दी अपनी गाय। ये बिल्कुल सच बात है, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण जी, मैं दोबारा आपका ये दोहा पढ़ रहा हूं। श्री कृष्ण, आपकी दुनिया में ये कैसा अन्याय, दूध निकाला, बेच दिया और खोल दी गायें। और इसका जो हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल। हाँ, एक प्रमोद जी हैं, वो लिख रहे हैं गौ माता की सेवा का दिखावा करने वाले सड़क पर पड़ी गौ माता या जहरीली पॉलीथीन खाने पर ऐसे देखकर निकलते हैं जैसे आई मुसीबत को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेता है। प्रमोद जी, बहुत बड़ी बात की। हम भी यही पूछना चाहते हैं, जो हम चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ कर हम ये कर देंगे, फांसी दवा रहे थे, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको भी सो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, अगर जिन्होंने कल ये प्रोटेस्ट किया वो भी अपनी बात रखना चाहें, उनके लिए उनका ये अपना चैनल खुला है। वो भी आकर यहाँ अपनी बात रखें कि उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, कौन दोषी है, अपनी बात रखें। हम उनकी बात भी इस चैनल से हम रखने को तैयार हैं। कल को वो ये ना कहें कि भाई एक तरफी बात वालिया कर रहा है। ये आपका चैनल है, आपकी बात भी अगर आप कहना चाहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट किया, हमने पहले बात की, प्रोटेस्ट बहुत अच्छा था, होना चाहिए था। गौ माता पे अत्याचार कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो। हिंदुस्तान में रहना होगा, गौ माता की पूजा करनी होगी। इसके लिए हिंदुओं के साथ साथ कई सिखों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर कुका आंदोलन की बात करें, वहां तो तोपों से उड़ा दिए गए थे गौ माता की रक्षा के लिए। बहुत एक से एक इतिहास भरा पड़ा है हमारा गौ माता की रक्षा के लिए। हम भी अपना बंद कटवाने के लिए पूरे हिंदुस्तानी तैयार हैं गौ माता के लिए, लेकिन किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब तक कोर्ट किसी को सजा नहीं देती, हमें इस तरह का लाछन किसी पे नहीं लगाना चाहिए। जिंदगी का सवाल होता है आदमी की। कई बार कोई खुदकशी कर लेता है कि ऐसे एलिगेशन किसी पे लग जाएं, मानसिक संतुलन खोया जाता है। इस ओर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रदीप सहता जी है, हर इलेक्शन में यही मुद्दे छा जाते हैं, बाद में उसको कोई याद नहीं करता। किसान का बेटा गौ हत्यारा हो ही नहीं सकता, ये हमारे एक और साथी लिख रहे हैं। रीना जी लिख रही है, निर्मल ने चित्रा जी की ऐसी परवरिश की है कि वो एक पिता के खुले दिल और दिमाग की असली मिसाल है। उन्होंने चित्रा जी को अगर सीता बनाकर घर संभालना सिखाया है तो काली बनकर
दूसरों का नाश करने का भी उन्होंने ऐसी बात लिखी है। चलिए, उनके अपने विचार हैं, हो सकता है। और चौधरी गुरविंदर जी लिख रहे हैं, इस तरह किसी को फंसाना राजनीति के तहत बहुत ही घटिया बात है, ये इनका कहना है। शिवसेना पंजाब हरियाणा के लिख रहे हैं, गौशालाओं का व्यवसायीकरण होता है सिर्फ, परंतु गौ माता को खाना का कोई उचित प्रबंध नहीं। रामबाग गौशाला के नजदीक दशहरा ग्राउंड ठीक मंदिर पास सारा दिन गौ माता गंध में मुंह मारती हैं, कई बार कोई भी उनकी आवाज नहीं उठाता, कोई निवारण नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कार्य को तवज्जो देकर व्यापार का रूप दिया जा रहा है। मैं शिवसेना पंजाब हरियाणा का धन्यवादी हूं। उन्होंने सच की बात कही, जो हम ही अभी कहकर हटे हैं। शिवसेना के जो भी प्रधान हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल आपका अपना चैनल है, आप भी आकर अपनी बात रख सकते हैं, सुजेशन दे सकते हैं। हम लोग मिलकर कोई ऐसी संस्था बना सकते हैं जो सरकार पर प्रेशर पाए, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई सरकार हो, कि कम से कम। और जानवर तो सभी में देखिए, जिसमें आत्मा जान है, परमात्मा का वास होता है, लेकिन गौ माता सबसे ऊपर मानी गई है। कम से कम पहला स्टेप ले लें कि गौ वंशी का हम कैसे कल्याण कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की राजनीति ना हो, गौशाला में जो उनका स्थान है उनको दिया जाए, ना कि वहां दुधारू पशुओं को रखा जाए। ऐसा मेरा शिवसेना पंजाब के प्रधान जी से मेरा निवेदन है। भरत सिंह लिख रहे हैं, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गौ माता के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच होने के पश्चात यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। भरत सिंह जी, यही मैं और मेरे आज जो पैनलिस्ट आए हुए हैं बाहर से, इनका भी ये कहना है, ये भी गौ प्रेमी हैं, इनका भी ये कहना है कि गौ के नाम पे भाई राजनीति हम नहीं चाहते। अगर किसी ने ये मंदभागी ये कार्य किया है, जिसने भी, उसको कोर्ट सजा दे, उसके साथ साथ हम तैयार हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका क्या, हाँ, उसको पश्चाताप कराने के लिए। हमारे ये दूल्हे लाल हैं, ये लिख रहे हैं, चौधरी निर्मल सिंह को कृष्ण का रूप है, वो ऐसा कार्य करी। हर एक का अपना अपना सोचना है। चलिए, ज्यादातर लोगों का यही कहना है। चौधरी हैं गुरविंदर, ये लिख रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कलयुग आएगा जहां एक पशु प्रेमी को ही दोषी बना देंगे। यह घटिया राजनीति करने वाले क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। रीना जी लिख रही हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो गौ माता के साथ बेटियों के मान सम्मान का ध्यान भी रखना चाहिए। रीना जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज गौ माता का मुद्दा है, और बेटियां भी हमारी, जब अगर बेटी ही नहीं होगी तो हम बहू कहां से लाएंगे। ये इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो आप ये गौ का जो मुद्दा है, हमारी गौ माता का, लास्ट में आप क्या बात रखना चाहेंगे, उससे बाद फिर हम दूसरी बात करेंगे। माल्या जी, मेरी एट लास्ट एक ही आपके दीप एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं अपनी, कि ये जो मुद्दा हुआ, जो कि यूपी के अंदर हुआ है चौधरी साहब के साथ, और इसको लेकर जो प्रोटेस्ट किया गया, जो पहले तो प्रोटेस्ट था, उसके बाद उसे राजनीतिक जो है ढंग दे दिया गया, तो मैं पहले इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। गौ माता के साथ अगर गलत हुआ है तो हम भी आपके साथ प्रोटेस्ट में खड़े हैं, जहां कहेंगे हम वहां आने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये जो अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है चौधरी साहब के ऊपर, वो अगर एफआईआर, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप ध्यान से मेरे इन शब्दों को सुने, अगर ये एफआईआर जो है सही मायने में, अगर जो है कोर्ट अगर इसको साबित कर देता है, तो हम सभी मिलकर जो है इसके लिए हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, और आप जो है और आप जो हमारी संस्थाएं जितनी थी, हम आपके साथ मिलकर है आपके साथ नारेबाजी पूरी करेंगे भाई। हाँ, चाहे आप भी फिर तब जो बोलना होगा बोली, क्योंकि गौ हमारे लिए सर्वप्रथम है, और कोई हमारे लिए सर्वप्रथम नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उसका गौमूत्र और गोबर से लेकर उसके हर चीज जो है हमारे लिए पवित्र मानी जाती है। जहां पर गौमूत्र का छिड़काव कर दिया जाता है, उस एरिया को ऐसा मान लिया जाता है कि मानो कि वहां पर हमने गंगा जल का छिड़काव कर दिया हो। तो मेरी सभी समाज सेवी संस्थाओं से, अंबाला की और जो पशु प्रेमी संस्थाएं हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि गौ रक्षा के लिए, पशु के सेवा के लिए और लोगों की सेवा के लिए आप सामने आए। यही मेरी जो है आखिर में आपके चैनल के माध्यम से अपील है। और हमारे पीके सदेवा जी लिख रहे हैं, वेलकम टू हनी रहना एंड राघव जी, आप बिल्कुल सच्ची और सच्ची बात कर रहे हो। और इनका कहना है कि जब
कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया उससे पहले किसी को दोषी कहना एक बहुत बड़ी हमारी भूल है, ये इनका ये कहना है। और रीना जी लिख रही हैं, एक बेटी का दिल जानता है जब उसके बेकसूर पिता पर उंगली उठाता है तो उस पर क्या बीतती है, और बेटी में बहुत ताकत होती है, हर दलदल में वह पिता का। चलिए ठीक है रीना जी, हम बेटी पे भी एक दिन इसी तरह लाइव रखेंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे, फिर बात करेंगे। वरुण हांडा जी लिख रहे हैं, दीप एक्सप्रेस न्यूज सच का दर्पण है, वाकई में ही आपने ये सिद्ध करके दिखा। शुक्रिया हांडा जी, इस तरह तो दर्जनों फेवर में लिख रहे हैं। ये मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है दीप एक्सप्रेस चैनल, और आप ही के सजेशन से आप लोगों की बात हम लेकर आते हैं। हांडा जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना हौसला बढ़ाया मेरे साथ ये बात करके। पीके सचदेवा जी फिर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है वालिया जी, आप अगर 5 मिनट और लगा लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हम, क्योंकि चलिए हम अभी हमारे पास 3-4 मिनट हैं। राघव जी, आप कंक्लूड में क्या कहना चाहेंगे जो सारा एपिसोड हुआ, क्योंकि आप तो कई पार्टियों से जुड़े भी रहे और उनके प्रवक्ता भी रहे, तो आपको ये क्या लग रहा है सारा, इसमें कोई राजनीति या ये वाकई में कोई इंस्टांस हुआ, इसमें जिसको दोषी पाया गया, जिसका पुतला भी फूंक दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए सर, मैं राजनीति से हटके एक बात कहूँगा, आम नागरिक वाली जी। ये जो अम्बाला की जनता से और जो भी जहाँ तक आपके व्यूज हैं, किसी से छुपा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना से, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से और नगर निगम के जो चुनाव हैं उसको देखते हुए इस मुद्दे को जो है बिना बात के तूल दिया जा रहा है। जब तक कोई दोषी करार ही नहीं हो रहा, आप उसका पुतला कैसे फूंक दोगे? एक बंदा दोषी करार होता है, सबसे पहले राघव ही होगा उसका पुतला। दूसरी बात मैं आपके पास आऊं कि ये बात किसी से नहीं छुपी, जो गौशाला के ट्रस्टी हैं, प्रधान हैं, वहां पर जिस प्रकार का चारे के नाम पर, दूध के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है, वो बहुत ही एक निंदनीय बात है। और ये तब हो रहा है जब प्रशासन सो रहा है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार के भी बहुत लोग देखते हैं, निगम के भी देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि वो इन संस्थाओं पर, इनके प्रधानों पर हर तरह से नकेल कसें, जिससे हमारी गौ माता जो है सुरक्षित रहे, और जो आवारा घूम रही हैं या चोटिल हैं या कहीं भी ऐसी जगह है, उनको गौशाला में रखने का सरकार को काम करना चाहिए। और मैं बहुत जल्द आपके चैनल पे दोबारा लाइव आऊंगा, पूरे तथ्यों के साथ आऊंगा कि गौशाला में कितना फंड आता है, कहाँ उसे यूज किया जाता है, जिस प्रकार से जो दूध है वो अपना ट्रस्टियों के घर पर, ट्रस्टियों के निजी जो दोस्त हैं उनके घर तक जो ये डायरी का काम एक चल रहा है, आपने बताया जो, तो ये बहुत ही जो है इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और बस एक यही अपील करूंगा कि सरकार जो सो रही है, जाग जाओ, हमारी गौ माता को बदनाम मत करो, हमारे गौ माता के नाम पर राजनीति मत करो। राजनीति करनी है तो सही मुद्दों पे करो, जनता की आवाज उठाने के लिए सही मुद्दों पर, सही चीजों पे राजनीति करो, बजाय इसके कि हमारी गौ माता जो हमारी पूजनीय है। आज हम राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी सब अलग है, लेकिन जो गौ माता है वो सबकी पूजनीय है। तो इसको बंद करो और अपना ये गंदा खेल बंद करो, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। हमारे पीके सचदेवा जी लिख रहे हैं, पुलिस व कोर्ट की जांच के अधीन मामले में इस तरह जल्दबाजी में कुछ कहा नहीं जा सकता जो कल हुआ है जी। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने कि जब कोर्ट में मामला है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपने आप ही हम पुलिस का जांच भी पूरी कर लें, अपने आप हम जज बन जाएं, अपने आप ही हम उनको फांसी पे चढ़ा दें, अपने आप ही हम उनको आग लगा दें। इस तरह की, हमारा लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, चलिए इसमें सब कुछ जायज है, लेकिन हम लेकिन हमें, चलिए आप बात कीजिए। सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं, मेरे मन में आ गई तो प्लीज। सबसे पहले तो सरकार को ये जो जितने भी ये दल हैं, संस्थाएं हैं, उनको एक उसके कानून के तहत जो भी है, सबसे पहले तो उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसमें किसी तरह की शरारती तत्व नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जो कि सुनने में आता है कि कई बार बंदा कहता है कि चलो जी गो रक्षा दल बना दो। उसका एक निजी कारण ये होता है कि आजकल के नए युवा जो हथियार रखने का शौक रखते हैं या जिनके वो गो रक्षा के नाम पर अपना आर्म लाइसेंस बनाने का जो काम करते हैं, सबसे पहले गो रक्षा में शहर का या समाज का एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान होना चाहिए। दूसरा, उस कमेटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन वालों की ना बात जनता सुने ना हम सुनेंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि कृपया करके फालतू शरारती तत्वों से बचें, क्योंकि ये मामला जो है इससे कहीं ना कहीं हिंसा भी फैलती है, आपसी प्रेमचारा, भाईचारा खराब होता है, आपसी संबंध खराब होते हैं।
तो हमारी गौ माता के नाम पर राजनीति मत कीजिए। हमारा एक, इससे पहले कि हम ये समाप्ति की ओर चलें आज के ये डिबेट पे, राजनीतिक मंथन है, एक चंडीगढ़ की संस्था है कोई, मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम ये अपना कमेंट्स दे रहे हैं। एक कई आए थे, इन्होंने अब लिखा है कि वालिया जी प्लीज हमारा कमेंट्स जरूर लीजिए। मान लेते हैं, वो लिख रहे हैं, मान लेते हैं निर्मल सिंह जी निर्दोष हैं, पर अगर यही वाकया आम आदमी के साथ होता तो आपका क्या दायित्व होता? क्या कोई उस इंसान की आवाज बनते उठाते आवाज किसी आम इंसान की? ऐसे हजारों वाकया हर रोज होते हैं, कितना प्रोटेस्ट होता है, कितने उनके पुतले फूके जाते हैं। ये भी एक कहते प्रश्न है आपके लिए। हम भी यही कह रहे हैं कि हजारों वाकया होते हैं जी। कहीं पे गौवंशियों को, कहीं पे जानवरों को, यहाँ तो आजकल तो लेडीज के ऊपर भाई भाई को मार रहा है, हजारों वाकया हो रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, कौन किसकी ओर ध्यान देता है, ये भी आपकी बात ठीक है कि आपने लिखा ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है। हम आपकी बात हमने पब्लिक तक रखी, देखते हैं पब्लिक इसको कहां तक समझती है। पीके सदेवा जी लिख रहे हैं, गौवंश की रक्षा के साथ गौवंश की पालना के लिए भी सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। हमारे राजनीतिक मंथन के फिर द्वारा एक और वो लिख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कहते हैं आपके लिए, आम इंसान के लिए डिबेट या कोई नेता आगे नहीं आता। आज आम आदमी इस कदर परेशान है, गरीब अमीर का भेदभाव है, कोई आवाज नहीं उठाता, तो कोई अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। आवाज का उठाने का भी कोई मंच वालिया जी होना चाहिए, जैसा आप दे रहे हो। धन्यवाद। इनका बहुत बढ़िया सुझाव है। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं, जो गायें सड़कों पर भूख से मरने के कगार पर हैं, उसके दोषियों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? क्या इसके लिए जिम्मेवार वो भी पुतले, उन लोगों के पुतले भी ये लोग जलाएंगे? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं एक बात बोलना, हाँ प्लीज, आप गंभीर बात है। हाँ बोलिए। अभी तो अब मैं धर्म की बात करूं तो किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू के ऊपर पर्चा दर्ज करवाया तो यहाँ पे पुतले फूके गए। क्या अगर इसके विपरीत होता? हाँ, ये एक तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये फिर सब उसका पुतला फूक रहे होते या उसके खिलाफ कुछ कर रहे होते या कुछ भी? और मुझे आपकी बात से लगता है कि अगर ये तो बात बहुत एक गंभीर विषय पे आपने सेंसिटिव बात की कि एक हमारे मुसलमान भाई ने हमारे एक जाट या हिंदू भाई पे ये एलिगेशन लगाया है कि इसने गौओं पे गोली चला दी, मार दिया। अगर कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान भाई पे ये लगा देता एलिगेशन, तो आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार को देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये भी बहुत बढ़िया आपने बात की। चलिए, अपनी अपनी वो है। जो गायें सड़कों पर भूख से मर रही हैं, ये हमारे साथी फिर लिख रहे हैं, ये पीके सदेवा जी लिख रहे हैं, जो गायें सड़कों पर भूख से मर रही हैं, क्या उनके दोषियों के भी पुतले फूके जाएंगे? आप दोनों से पूछा भाई, एक आधे मिनट में आप जवाब दे। बिल्कुल सचदेवा जी, धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा और ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि मैं तो ये कहता हूं कि मैं खुद आपके साथ खड़ा हूं। जो संस्था, समाज सेवी संस्था, पशु प्रेमी संस्था अगर इनके ऊपर पर्चा करवाने के लिए या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आके आएंगी, मैं और मेरी पूरी गुहार की टीम जो है वो आपके साथ मिलकर जहां जिस थाने में कहेंगे, हरियाणा के या पंजाब के या किसी भी एरिया में, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और करवाएंगे। हमारे जगमाल चहल जी लिख रहे हैं, मैं बहुत सोच समझ के कहते मैं लिख रहा हूँ, बिना छानबीन किए पुतला जलाने का कारण केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है, इनका ये कहना है। डॉक्टर गुरिंदर लिख रहे हैं, चौधरी गुरिंदर, पता नहीं क्यों लोग इस परिवार के मानो पीछे पड़ गए हैं, पर ना ये डरेंगे ना ही झुकेंगे। चौधरी निर्मल सिंह अपने आप में एक सशक्त व्यक्ति है, इनका ये कहना है। हमारे दूल्हे लाल लिख रहे हैं, एक किस्सा 40 साल पुराना है। एक जगीरदार गाय के खेत में मार के भाग गया था। निर्मल सिंह से यह सहन नहीं हुआ, वह गाय का केस निर्मल सिंह ने लड़कर उसको सजा करवाई थी। इस तरह की कोई बात लिख रहे हैं। बिना छान, हमारे एक और पैनलिस्ट हैं वो लिख रहे हैं, बिना छानबीन किए पुतला जलाने का कार्य नहीं होना चाहिए था, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का नहीं। चलिए, रीना सिंगला लिख रही हैं, गोवंश किसी व्यक्ति विशेष की या किसी पार्टी की बोपत्ती नहीं है। क्या बात है रीना जी, बहुत बड़ी आपने बात की। अगर सभी लोग ये समझ लें जी, गोवंश किसी व्यक्ति विशेष की या किसी पार्टी की बोपत्ती नहीं है।
गौ माता की पूजा हर धर्म में होती है, एक बेटी का पिता ऐसा नहीं कर सकता। रीना जी, आपने तो वो बात कर दी जो मोदी साहब कहते हैं कि गौ जो है, गौवंश सारे हिंदुस्तानियों की पूजनीय है। हम एक धर्म से, एक व्यक्ति विशेष से या किसी दल से जोड़ दें उसे, ये गौ माता की बेइज्जती होगी। गौ माता तो पूरे हिंदुस्तानियों की, छत्ती बिरादरियों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की पूजनीय है। और जब तक हम ये नहीं सोच के चलेंगे, हम एक राजनीति में उलझ कर रह जाएंगे तो उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। हमारे और भी कई साथी ये लिख रहे हैं, हमें गाय की रक्षा व उसकी पालना करनी चाहिए, हमें गाय माता के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे सचदेवा जी लिख रहे हैं। इसके बारे में लास्ट में आप क्या कहेंगे? बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है कि हमें गौ माता के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं भी इनके साथ सहमत हूँ। और मैं सचदेवा जी, आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं डिबेट के माध्यम से ही आपको कहना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि हमें गाय माता की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको ही न्योता देता हूं कि आप जब भी ऐसा कोई वाकया हो, मेरे को या हनी को या दीप एक्सप्रेस के माध्यम से आप हमें बताएं। सबसे पहले हम राजनीतिक पार्टी को परे रखते हुए सबसे पहले इंसानियत और मानवता के नाते वहां पर पहुंचेंगे। दूसरी बात कि आज जो दुर्दशा गौ माता की हो रही है, ये किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। एक मिनट बाद सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। पहले भी वालिया साहब ने बताया कि जिस तरह इंको के पास और जगह आना जाना इतना मुश्किल हो गया। अंबाला छावनी में गौशाला के पास ही गौ के नाम का गौशाला चौक जिसका नाम रखा है, उसी चौक पर आप गौ की क्या दिशा हो रही है, आप वहां जाकर कोई भी देख सकता है। गृह मंत्री जी का इलाका है। तो अगर ऐसे छोटी छोटी मतलब खामियां हमें ही बतानी पड़ेंगी, तो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, प्रशासन के जो नुमाइंदे बैठे हैं, क्या वो औंधे मुंह सो रहे हैं? कुछ करने का वो या तो जज्बा नहीं रखते, या कहीं ना कहीं वो जो है गौशाला के ट्रस्टियों के साथ मिली भगत करके शायद वो भी उस प्रॉफिट के या उस फंड के में भागीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और मैं जो बहुत सोच समझ कर एक बात करने लगा हूं हनी जी, दोनों के सामने जो व्यूअर्स देख रहे हैं, पीछे खबरें आई थी, मैंने उस पर डिबेट जान के मैं थोड़ी मुअत्तल कर गया था कि उस पर मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा, लेकिन अब करेंगे उस पर बहस। गौशालाओं के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको सरकार ग्रांट देती है, वो भी दोषी पाए गए। अंदर गौओं को किस तरह मारा गया, किस तरह उन गौओं को बेचा गया, उन गौओं की खालों के लिए बेचा गया। क्या उनके भी पुतले फूकेंगे जो गौशालाओं के इंचार्ज हैं? इसके लिए हनी जी आप कुछ कहेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे किसी का, जब मैंने आपका पोस्टर डाला कि गौ के लिए मैं जा रहा हूँ डिबेट पे, तो मुझे किसी साथी का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया आप ज्यादा दूर ना जाएं, अम्बाला कैंट के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं, या वो हम निगम के कह लें, कुछ कह लें, वो जबरदस्ती गौवंश को जो है जहर देकर मारते हैं ताकि उनके टारगेट्स पूरे हों। तो मैं ये बात सुन के बड़ा हिल गया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि हम तो हो रहा है, और हम लोग तो गौओं को बचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। रात को 12 बजे फोन आता है तब उठ के जाते हैं। और ये अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो इसको सरकार को देखना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को उन्होंने भारत के अंदर लाने का जो काम किया है, और मैं इसकी भी सराहना करूंगा। और गौ के नाम पर जो आपकी सरकार बनी है, मैं आपसे सिर्फ ये आह्वान करना चाहता हूं दीप एक्सप्रेस के माध्यम से कि आप नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसा कानून जो है लाएं कि आप जो गौ माता की तरफ अगर किसी ने आंख भी उठाई वालिया जी, तो वो उसकी अंदर तक रूह कांप जाए कि भाई अगर मैंने गौ माता को अगर गलत तरीके से देखा भी या मैंने उसको छूने की कोशिश भी की तो मेरे तो परकच्छे उड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का कानून लेकर आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से। हमारे एक और जो व्यूअर्स हैं मिस्टर ढीम साहब, वो लिख रहे हैं सच्चाई की तह तक जाना है तो बातें कम करो। हमारा जो उन्होंने कहा है बहुत बड़ी बात लिखी है, शायद दुखी होकर आदमी लिखता है या सच की जद आवाज लिखता है। तो वहां आओ, सच सामने होगा। रोज यूपी वाले गायें चोरी करते हैं और यमुना नदी पार करवा कर उन्हें काट देते हैं, जिसका कई वर्षों से चौधरी साहब विरोध कर रहे हैं। ये इनका कहना है भाई। और इनका ये भी कहना है आप लोग एक बार चौधरी निर्मल सिंह के फार्म में आओ, कितनी गायें मिलेंगी आपको, और आपको ये वाक्य का भी पता लग जाएगा।
चलिए, हमने अगर आना हुआ तो हम अपने हिसाब से आएंगे भाई, जरूर कुछ ना कुछ देखेंगे हम। हमारा दीप एक्सप्रेस चैनल आपका अपना चैनल है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम आएंगे, जरूर आएंगे और इसकी तह तक जरूर हम जाएंगे। और हमारे पीके सदेवा जी लिख रहे हैं, दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के मंच से गौ माता बारे बहुत ही सार्थक चर्चा, वालिया जी को बहुत बहुत साधुवाद। शुक्रिया सदेवा जी, आप जैसे अगर साथी और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो कई संस्थाओं से जुड़े हों, जो हक सच की बात करते हो, अगर ऐसी बात कोई ठीक लिखता है तो अच्छा भी लगता है। और हमने तो सभी को न्योता दे रखा है, अपनी बात करें आकर। अगर जिन्होंने कल ये प्रोटेस्ट किया वो भी अपनी बात रखना चाहें कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया, उन्होंने पुतले क्यों फूके, उन्होंने क्यों नारे लगाए, आके अपनी बात रखें, हमें अच्छा लगेगा। और क्योंकि हमारे पास मैसेज बहुत आ रहे हैं। हमारे अशोक हैं, कोई अशोक कुमार लिख रहे हैं, अम्बाला शहर में रामबाग शिव मंदिर के सामने और खन्ना पैलेस के सामने के ग्राउंड में आप हर वक्त आवारा जानवरों को पॉलीथीन और गंदगी खाते हुए देख सकते हो। अशोक जी, मैं शुरू में ही डिबेट ही यहाँ से शुरू की थी, जिसकी हमारे पास कैसेट्स पड़ी हैं, बना रखी हैं हमने। अम्बाला के जो नगर निगम के चेयरमैन हैं या जो कमिश्नर हैं उनके पास भी भेजे, नगर सेवक को भी भेजी हमने, एमपी साहब को भी, एमएलए साहब को भी, अपोजिशन के लीडरों को भी, गौशालाओं के जो प्रधान हैं उनको भी भेजी। जो अब लंगोट कस रहे हैं बड़े बड़े नेता कि हम ये नगर निगम के मेयर के इलेक्शन लड़ेंगे, आप नहीं तो अपनी बीवियों को लड़ाएंगे, उनको भी हमने बताया, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो अकाली दल के हैं, किसी भी पार्टी के हों। ये मुद्दा तो बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे सभी को ध्यान रखना चाहिए। गो रक्षा केवल गोवंश के लिए सड़कों पर बेबस घूमने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक कहा हमारे, मैं लास्ट कमेंट सुनूंगा रीना सिंगला जी का। उन्होंने कहा कि जो ये कल गौवंश के ठेकेदार बने हुए थे, चलिए मैं ये शब्द नहीं कहूंगा, उनकी अपनी बात है जी, कि जो कल गौवंश की बात कर रहे थे, उनके पूर्वज जो कहते हैं संस्थाएं बना रहे हैं, उनके पूर्वज ही गौवंशों की पुजारी रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान गौवंशों का हो रहा है। अभी गोवर्धन पूजा होकर हटी है, अभी दिवाली के बाद हम पूजा करते हैं क्योंकि किसानों के घर, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, हमने भी देखा छोटे होते हुए जो गऊ का, गाय का गोबर होता है उसका गोवर्धन बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, स्पेशल घर में खीर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की बातें, आज की हमारी ये बहस का समय लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। लास्ट में है ना रहना, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुद्दे कई थे जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से ये मांग है कि हम लोग जो हैं आगे आ ही रखे हैं पहले भी, और आने वाले समय में भी हम जब आगे आए तो हमें प्रशासन का जो है पूरा वालिया जी साथ चाहिए, और आप हमें साथ दें ताकि हम गौवंश की जो है सेवा कर सकें। और जितने हमारी गौशालाएं हैं यहाँ, उनके जो अंदर जो उनके रख रखाव करने वाले हैं, उनको भी ऑर्डर्स दीजिए कि अगर कोई हम घायल गऊ लेकर आते हैं तो आप उनको जो है वहां पर रखने की जो है प्रावधान करें। एक बहुत बड़ी बात राघव जी जो ये बार बार कर रहे हैं, दिल को छूने वाली बात है। अगर हमारी सरकार या हमारा प्रशासन या हमारे एमएलए साहब या हमारे एमपी साहब जो ग्रांट देते हैं इन गौशालाओं को, उनको ये निवेदन करें, उनको ये आदेश दें कि जो सड़कों पर बीमार लाचार गौएं हैं उनको भी उन गौशाला में जगह दें, उनकी मलम पट्टी करें, तब ये कुछ हद तक इस पे रोक लग सकती है। नहीं तो ये मसला है, रोज उठेगा, रोज हम डिबेट करेंगे, रोज ऐसे ही चलता रहेगा। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और राघव जी मैं आपका और रैना जी आपका, क्योंकि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप पंचकुला से स्पेशल आज ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए दोबारा आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम बहुत जल्द, जैसा मैंने कहा था कि आपने वादा किया है, बहुत जल्द आप पूरे डेटा के साथ आएंगे कि कितना, किस गौशाला को क्या है, कितने जानवर हैं, कितने वो हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। रैना जी, हम आपके पशु प्रेम पे बहुत जल्दी बात करेंगे। अब ये वेणु अग्रवाल कहते हैं, चलते चलते हम मेरा ये मैसेज जरूर ले लें। वेणु अग्रवाल जी, वेणु जी मैं जरूर लूंगा। सब कुछ राजनीति से
ओतप्रोत होता है और अपनी राजनीति हित और प्रतिद्वंदी को अहित के लिए ऐसा होता है, परंतु मिलता वही है जो इंसान के कर्म में होता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने किया है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। अगर आदमी ही फल देने लग जाए तब तो रोज एक दूसरे को हम बेच के खा जाएं। वालिया जी, हम आपसे भी एक आग्रह करना चाहेंगे। हाँ प्लीज। जिस हिसाब से आप बुद्धिजीवी हैं, समाज में आपको नहीं, मैं तो एक तुच्छ सा व्यक्ति हूँ। जी जी, हाँ। और आप जिस हिसाब से आप गौ माता के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी करते रहती हैं, बजाय उसके अगर कोई संगठन इसको नहीं आगे ले जाता तो हम आपको न्योता देते हैं कि आप इस मुहिम को आगे लेके जाओ। हम तन मन धन से 24 घंटे आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम साथ है। राजनीतिक पार्टी से हटकर हम आपका सबसे धन्यवादी होंगे अगर आप इस तरह की मुहिम चलाएं जिसमें शहर के बुद्धिजीवी लोग, चाहे वो कैंट के हों चाहे वो अम्बाला शहर के हों, 10-11 बंदे डालें जो निस्वार्थ गौ माता की रक्षा की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हों। हम आपको भी इसलिए सबसे पहले न्योता आप ही को देते हैं और आपके माध्यम से हम आपको बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं 24 घंटे। हमारी सोशल मीडिया की टीम, हमारी टीम और समाज में जो रुचि रखने वाले, समाज की हित के लिए रखने वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको कहता हूँ हम आपके साथ हैं। शुक्रिया आपका राघव जी। कई बारी परमात्मा जो करवाता है वो परमात्मा बहुत कुछ करवाता है जी। शायद मैं अपनी माँ की सेवा ना कर पाया हूँ, लेकिन आपने जो ये जिम्मेवारी, आपने एक बहुत बड़ी बात की और आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे कुछ ना कुछ खाका हम तैयार करके, मैं तैयार हूँ। जहां मेरी ड्यूटी आप लोग साथी लगाएंगे आधी रात को भी। ये चैनल दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल आपका चैनल है, दीप इसका नाम है, दीप जलाना। एक गौवंशों के लिए भी हम एक रात को दीप जला दें, कम से कम अंधेरे में उनको भी रोशनी मिले, उनको भी भरपेट खाना मिले, उनको भी भरपेट आज़ादी से वो भी अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमारी गौ माताएं जो सड़क पर दर बदर भटकती हैं, जो अगर किसी रेडी वाले के पास चली जाए वो डंडा मार के भगा देता है, किसी के घर के आगे चला जाए वो गोबर कर देंगे जी। क्योंकि कई केस हुए हैं कि भाई मेरे घर के आगे गोबर कर दिया मैंने तो इसलिए डंडा मार दिया, इस तरह के वाक्य है। फिर भी हमारी माँ है गौ माँ, हम इसका पूरा ध्यान रखें। आप जो भी मेरी ड्यूटी कहीं भी किसी तरह भी लगाएंगे मैं आपके साथ हूँ। और इसी के साथ फिर भाई हम ये प्रोग्राम अब खत्म करने, आज का ये प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। रीना जी आप कह रहे हैं ना, मेरा एक बार जरूर ना कि झूठे मुकदमों के लिए आप कह रहे हैं। हनी जी, अगर मोदी जी को गौ के नाम पर जिताया है तो बेवकूफ़ी है। क्या इससे पहले हम गौ माता नहीं मानते थे? मोदी जी के देश के लिए, देश की जनता की सेवा के लिए चुना है, बहुत बड़ी बात है। हमने ये बात की कि मोदी जी भी कहते हैं कि गौ की सेवा करनी चाहिए, उनका भी आदर्श है। क्योंकि कोई मेन लीडर अगर ये बात करे उसका फर्क पड़ता है। सिंगला जी जैसे आप भी आगे आए, आप बात करें। जैसे अभी राघव जी ने बात की कि गौ सेवा का एक ऐसा अलग राजनीति से हटके मंच हो जो दुख दर्द समझे हमारी गौ माताओं की। आप भी आइए, आप भी उसमें शामिल होइए और यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे रैना जी और राघव जी के साथ और नया प्रोग्राम लेकर। हम आज यहीं ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। नमस्कार। और आप हमारा चैनल अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइव कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।